Welcome you all in the very first lecture of the Programmable Logic Control. It is the 6th unit of our subject Computer Aided Manufacturing. लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो सारा कुछ इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने MRP2 डिस्कस किया था और अभी का जो लेक्चर है उसमें हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. इट इज़ द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल. So it is the first lecture of the PLC, right? Its short form is PLC. तो पहली स्लाइड में हम देखते हैं कि what is PLC. Okay? So PLC बेसिक है क्या, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं और ये बेसिक यूज़ में क्यों आया. ओके और मेन इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है. तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो है पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. PLC are often defined as miniature industrial computers that contain hardware and software used to perform control functions. देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है PLC are often defined as the miniature industrial computers that contain hardware and software used to perform control functions. मतलब इंडस्ट्री में हम हर एक जगह पर कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं. काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे हम PLC का यूज़ करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल सप्लाई, राइट, कि जहाँ पे हम PLC का यूज़ करते हैं. सो PLC जो चैप्टर है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, इट इज़ मेनली बेस्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ओके, तो इलेक्ट्रिकल में ये एक बेसिक फंडा है कि भाई PLC जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं. तो जैसे हम रेगुलर बेस पर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं, कुछ ना कुछ कमांड देने के लिए कुछ इनपुट देते हैं तो उससे हमें आउटपुट मिलता है, राइट. तो सेम यहाँ पे भी PLC में हम कुछ ना कुछ इनपुट देंगे. तो इनपुट सेक्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है. यहाँ पे एक पूरा यही समझ लो कि हमारे पास CPU, मेमोरी, कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो क्या है, PLC है. और उसके बेस पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, राइट. तो इनपुट जो है वो कौन से फॉर्मेट में आप देने वाले हो. तो फर्स्ट वन इज द स्विचेस, राइट. उसके बाद में सेंसर्स, उसके बाद में स्मार्ट डिवाइसेस. ओके, तो ये सारे आपके क्या है, इनपुट है. ओके, स्विचेस मतलब जो हम ऑन ऑफ स्विच करते हैं वो भी हो सकता है. सेंसर मतलब कोई भी टाइप का सेंसर हो सकता है, राइट. उसके बाद में स्मार्ट डिवाइसेस जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है उससे भी हम इनपुट दे सकते हैं, राइट. और उसको वो क्या करता है, बीच में स्टोर करता है और कंट्रोलिंग करता है एज पर दी प्रोग्रामिंग, जो भी हमने पहले से प्रोग्राम किया हुआ है. ओके, तो नाम यहाँ पे PLC क्यों रखा गया हुआ है, क्योंकि इट इज़ द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल. ओके, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले से प्रोग्राम किया हुआ एक यूनिट है. ये इस तरह से दिखता नहीं है. ये इमेज जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि PLC जो है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है. ओके, बेसिक आपने इनपुट दे दिया, PLC ने उसके बेस पर से कुछ आउटपुट निकाला और वो आउटपुट क्या हो सकता है. तो या तो आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, या तो लाइट स्टार्ट हो रही है, या तो कोई स्मार्ट डिवाइस जो है वो वर्क करना स्टार्ट होता है. तो ये जो है वो सारा कुछ क्या है, आउटपुट है. किसके लिए, PLC का. जो आपने इनपुट दिया उसके बेस पर से वो क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है, राइट. तो बेसिक PLC जो है वो वर्क में कहाँ पे यूज़ होता है, राइट. तो उसके लिए हमें सबसे पहले PLC किसके प्लेस पे आया. जैसे मोबाइल फ़ोन था, तो मोबाइल फ़ोन था वो किसके बाद मतलब किसका मॉडिफिकेशन है. तो बेसिक आप बोलोगे टेलीफोन का, तो टेलीफोन किसका मॉडिफिकेशन है, राइट. तो वो बहुत सारा मतलब इन्वेंशन होता गया. उसके बाद में आपके हाथ में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI सिस्टम से AI सिस्टम के साथ में मोबाइल फ़ोन है, राइट. तो वैसे ही PLC जो था उसके पहले रिले डिवाइस था. ओके, तो रिले स्विचेस हम बोलते हैं, राइट. तो वो चीज़ क्या है कि उसका जो प्लेस था वो पूरा अभी क्या कर लिया है, PLC ने ले लिया है. ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिले स्विचेस जो है वो क्या है. तो उसमें मेनली स्विचेस कौन सी यूज़ होती है, राइट. तो PLC क्या है, होप सो आपको पता चल गया होगा कि PLC इट इज़ द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल. इट इज़ वन टाइप ऑफ मिनिएचर कंप्यूटर विच इज़ यूज इन द इंडस्ट्री टू कंट्रोल द डिफरेंट सिस्टम्स. ओके, तो क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत. ओके, एक दो वीडियो भी हम आगे देखेंगे तो PLC क्या है वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा.
भले ही आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, बट आपको पीएलसी सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आप एनसी सीएनसी मशीन में वर्क करने जा रहे हो, राइट। कोई भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से वर्क ले रहे हो, तो हर एक जगह पर आप कंप्यूटर का ही यूज़ करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, कोई कोई जगह ऐसी होगी कि जहाँ पे आपको पीएलसी का भी यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो पीएलसी क्या है वो आप समझे होगे, तो उसके बेस पर से आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, सो होप सो आपको ये चैप्टर जो है वो भी अच्छा लगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिले डिवाइस। सो पीएलसी वे प्राइमरीली intended to replace the relay device, so it is important to become familiar with the components used in relay devices. A relay devices consist of a front display panel with the switches. Okay, relay devices क्या है? उसके पास एक front display panel होती है और जिसमें क्या होते हैं, switches होती है, relay होता है, timers होते हैं, contours होते हैं। ओके, तो relay को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले स्विचेस कौन से टाइप की होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर हो यहाँ पे? फाइनल। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस कौन सी है। ओके, तो स्विचेस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है कि भाई स्विचेस कौन सी टाइप की होती है। अगर आपको मैं डायरेक्टली SPST बोलूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो क्यों आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग नहीं करते हो, आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, और मैकेनिकल में पहले कभी आपने ये सारी चीज़ देखी नहीं है, तो इसलिए मैंने एक ये वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ओके, क्या है? सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच इज शोन बिलो। तो ये जो है वो क्या है? सिंगल पोल एंड सिंगल थ्रो स्विच है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है SPST। ओके, सो पार्ट ए इज, ये जो पार्ट है इट इज द पिक्चोरियल ड्राइंग, कि भाई आप अगर क्या कर रहे हो, स्विच को ऑन कर रहे हो, मतलब इट हैज टू पोजीशन। ओके, फर्स्ट वन इज द ओपन एंड सेकंड वन इज द क्लोज। ओके, अगर ओपन कंडीशन में कोई चीज है, अगर ओपन कंडीशन में कोई चीज है तो वो कैसे वर्क करेगी? ओके, डन। तो ओपन जो स्विच है उस टाइम पे क्या वर्क होगा, और क्लोज जो है तो उस टाइम पे क्या होगा। आप सभी को पता है अगर ये ओपन होगी तो यहाँ से पावर सप्लाई नहीं होने वाला है। ओके, अगर ये क्लोज होती है तो उसकी वजह से पावर सप्लाई जो है वो बैटरी से हो पाएगा, तो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। देखो ये सिंपल फॉर्मेट है, इसीलिए आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, आगे जो है वो थोड़ा टफ फॉर्मेट है, तो उसके लिए आपका ये बेस थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई ओपन स्विच है तो पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो कि शायद ये ओपन होती तो पावर सप्लाई नहीं होता, अगर ये क्लोज हो जाती है तो बैटरी से पूरा पावर सप्लाई हो सकता है, राइट। तो वीडियो देख लेते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो पोल है वो अभी क्या है, ओपन है, अभी देखो क्लोज हो रहा है, राइट। तो क्या हुआ, बल्ब जो था वो स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये वो जो थी स्विच वो थी सिंगल पोल सिंगल थ्रो थी। अभी ये जो स्विच है वो क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ओके, तो इसमें बेसिक क्या होगा कि आप अगर सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच यूज़ करते हो तो वो दोनों साइड थ्रो करेगी, कोई भी लाइन में से आप जो है पावर सप्लाई करके बल्ब जो है वो ऑन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो ये सिंगल थ्रो है बट सिंगल पोल है बट डबल थ्रो है, दिख रहा है। देखते हैं वीडियो में कि आगे किस तरह से वो वर्क करती है। देखो यहाँ पे एक पथ है, उसके थ्रू ये क्या करती है, बल्ब को ऑन करती है। अभी यही चीज़ क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये जो चीज़ यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ उठ गया, और ये जो है वो पूरी सिस्टम में से पावर सप्लाई हो रहा है, इसलिए बल्ब ऑन हो रहा है। तो क्लियर हुआ, ये जो था वो क्या था, सिंगल पोल डबल थ्रो। अभी क्या है, डबल पोल सिंगल थ्रो। यहाँ पे दिख रहा है डबल पोल है बट थ्रो कैसा है, सिंगल है। ओके, तो ये डबल पोल सिंगल थ्रो है, एक ही साथ ऑफ हो जाएगी, एक ही साथ ऑन हो जाएगी। तो वो कब यूज़ करेंगे हम देखते हैं कि स्विच इज शोन इन बिलो, इट यूजेस 2 SPST switches. Okay, single pole single throw switches that are connected mechanically but not electronically. ओके, ये जो है वो मैकेनिकली कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली नहीं है, बट ये जो है ओपन और क्लोज एक साथ होती है। ओके, वन एप्लीकेशन ऑफ द स्विच इज टू ओपन एंड क्लोज टू energized lines across the heating element. If only one line was
disconnected, the other line would be still supply voltage to the heater. ओके अगर कोई एक लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है तो दूसरी जो लाइन है वो सप्लाई करती रहती है वोल्टेज. ओके तो इसकी वजह से क्या होता है, हीटर जो है वो स्टार्ट रहेगा. डन, क्लियर हो. तो नेक्स्ट मूव करते हैं. ये अच्छी चीज़ है. देखो डबल पोल डबल थ्रो. तो डबल पोल डबल थ्रो का मैक्सिमम यूज़ होता है. कोई भी मोटर है आपके पास, जैसे ये स्टार्ट मोटर है, उसको कोई एक डायरेक्शन में आप रोटेट करते हो जब एक सिंगल डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो होता है. अगर उसकी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करना शुरू कर देती है. ओके तो उसके लिए देखते हैं हम. देखो ये अभी एक डायरेक्शन में जो है रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज है, राइट. अभी वही चीज़ रिवर्स डायरेक्शन में देखो रोटेट करना शुरू हो गई. क्यों? यहाँ पे हमने पोल का जो सेटिंग था वो क्या कर दिया, सेकंड थ्रो में ले गए. ओके सेम यहाँ पे क्या है, नॉर्मली ओपन पुश बटन जैसे हमारा डोरबेल होता है, प्रेस किया तब तक बजेगा, उसके बाद में ओपन हो जाएगा. ओके ये जो है वो क्या है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन. तो नॉर्मली वो क्या रहता है, क्लोज रहता है. ओके ओपन कर देते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. देखते हैं फिर से एक बार, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज फिर से. ओके ये देखो प्रेस किया तब तक डोरबेल बजेगा. जब तक आप प्रेस करते हो तब तक डोरबेल जो है वो बजता है, राइट. और उसके बाद में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. सेम टू सेम चीज़ उसमें भी है कि जो रोटेट होती है मोटर, बराबर है, नॉर्मली क्लोज होती है. अगर वो ओपन हो गई तो मोटर रोटेट होना क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. ओके क्लियर हो यहाँ पे, फाइनल. ओके ये जो है वो रोटरी स्विच है कि भाई जिस बल्ब के साथ आपको अटैच करना है वहाँ पे आप क्या कर दो, टर्न कर दो. नॉब को क्या कर दो, टर्न कर दो. एक नॉब रहता है जहाँ पे भी आप ले गए वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा. So thank you very much to watch the lecture. Thank you.